मित्रों, मैं डॉक्टर डी.पी. त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूं। पिछले एपिसोड में कुछ मैंने वास्तुशास्त्र से कुछ आपको टिप्स दिए थे। आज उसी सिलसिले में वास्तुशास्त्र पर मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि कैसे आपके वास्तुशास्त्र में क्या होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में चौकोर, आयताकार, भद्रासन और वृत्ताकार इन चार घरों को श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि चौकोर घर को सभी ग्रंथों में उत्तम बताया गया है, तथापि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा है, दीर्घे प्रस्थे सामानश्च न कुर्या मंदिरम बुधम चतुरसे गृहे कारो गृहणाम धन नाशनम। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसकी लंबाई समान हो, चौड़ाई समान हो, ऐसा घर न बनाए, क्योंकि चौकोर घर में वास करने से घर का नाश होता है। घर की परिसीमित लंबाई चौड़ाई से दो का भाग देने पर यदि शून्य आए तो घर मनुष्यों के लिए शून्यप्रद होता है। यदि शून्य शेष आए तो वह घर शुभ होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने 103/57-58 श्लोक में ये कहा है, आयताकार मान कर के चौड़ाई से दुगनी से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई से दुगनी होती है। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। पूर्व से पश्चिम तक के भूखंड में जितनी लंबाई चौड़ाई हो, उससे सवाया उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। इसे चंद्रवेदी भूखंड कहा जाता है। ऐसा भूखंड या भवन अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। मैं आपको फिर बता दूं, पूर्व से पश्चिम तक भूखंड की जितनी चौड़ाई हो, पूरब से पश्चिम तक भूखंड की जितनी चौड़ाई हो, उससे सवाया उत्तर से दक्षिण दिशा में माप है, ये होना चाहिए। इसे चंद्रवेदी भूखंड कहा जाता है। ऐसा भूखंड भवन अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक जितनी चौड़ाई हो, उससे सवाया पूर्व से पश्चिम में हो तो उसे सूर्यवेदी भूखंड कहा जाता है। ऐसा सामान्य भूखंड समझना चाहिए। ये भूखंड इस तरह के सामान्य भूखंड में है, ऐसे समझने चाहिए। भूखंड में कुछ खास वृत्ताकार भूखंड किसी विशिष्ट भवनों के लिए भी उपयुक्त होता है। भवनों का निर्माण वृत्ताकार में करना पड़ेगा। वृत्ताकार स्थल से चतुरस्र या दीर्घ चतुरस्र आकार में भवन निर्माण उचित नहीं है। अर्धचंद्राकार स्थल में रहने वाले अक्सर डाका पड़ जाने से भय से ग्रस्त रहते हैं। चोरी का भय रहता है, धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। चक्र के समान घर में दरिद्रता आती रहती है। शकट के समान घर में सुख और धन की हानि होती है। दंड के समान घर में पशुओं की हानि या वंश का नाश होता है। ये अर्धचंद्राकार स्थल में रहने वाले अक्सर डाका पड़ जाने के इस तरह से जो घर हैं उनके लिए ये है। दंड के समान घर में पशुओं की हानि तथा वंश का नाश। डमरूकार स्थल में रहने वालों को नेत्र संबंधी बीमारियां होती हैं और धीरे धीरे वो अंधे हो जाते हैं। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप भवन बनवाएं तो जरूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। मृदंग के समान घर में स्त्री की मृत्यु, वंश वृद्धि की हानि तथा बंधुनाश होता है। दुष्कट भूखंड पीड़ादायक, दुष्कट भूखंड पीड़ादायक, धन हानि करने वाला तथा दुख कारक होता है। पंखी के समान घर में होने से धन का नाश होता है। धनुष के समान घर में होने से चोर आदि का भय होता है। ऐसा घर में मूर्ख एवं पापी पुत्र पैदा होता है। कछुए के समान घर में बंधन और पीड़ा होती है। ऐसे घर से छुटकारा पाना भी आसान नहीं होता है। कुंभाकार घर में कुष्ठ रोग होते हैं।
मुद्गर के समान घर में पुरुषार्थ की हानि होती है। कुल्हाड़ी के समान घर में मूर्ख एवं पापी पुत्र उत्पन्न होते हैं। 3 कोने वाले घर में राज भय, पुत्र की हानि, दुख, अग्नि भय से गृह स्वामी को पीड़ा एवं मृत्यु होती है। 5 कोने वाले घर के संतान को कष्ट होता है, यह घर विनाशकारक होता है। 6 कोने वाले घर में मृत्यु का एवं क्लेश होता है। 7 कोने वाले घर अशुभ फल देने वाले होते हैं। 8 कोने वाले घर में रोग तथा शोक होता है। सबसे बेहतरीन है अर्धचंद्राकार चंद्रवेदी जो घर है, जो चंद्रवेदी है, जिसमें भूखंड चंद्रवेदी भूखंड कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम तक का भूखंड की जितनी लंबाई चौड़ाई हो उससे सवा उत्तर से दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ऐसा है तो ये सर्वश्रेष्ठ है। आप जब भी अपना घर बनवाएं अपने भूखंड का इस बात का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है, डायरेक्शनल साइंस है, जो IIT खड़गपुर में अभी इंक्लूड कर दिया गया है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में वास्तुशास्त्र को। और जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसकी बैलेंसिंग है। आपके घर में सूर्य की एनर्जी है और वो जो जितनी भी एनर्जियां हैं उसकी बैलेंसिंग है। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में न रहे, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में रहे, नेगेटिव ऊर्जा आपको निकल जाए, ये वास्तुशास्त्र है, वास्तु साइंस है। इसको आप जब भी घर बनवाएं इस बात का ध्यान रखें, जिससे कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपके वंश वृद्धि हो, आप रोग रहित रहें। तो मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसके आपके माध्यम से और लोगों को भी फायदा हो, आपको कल्याण हो और लोगों का फायदा हो। मेरा ये पोस्ट आप का ध्यान रखें कि जब भी गृह निर्माण करें तो इसको आप इस बात का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नंबर 9451033559। नमस्कार।